रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में यूपी के विकास की झलक देखने को मिलेगी और इस सत्र में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो यूपी के विकास की झलक राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस बार का बजट कैसा रहता है उत्तर प्रदेश का, ये आने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे लेकर चर्चा होगी। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद 22 फरवरी को बजट सदन में पेश किया जाएगा। अभी तक का जो बजट का सफरनामा है वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है मुख्यमंत्री की 10 बजे, उसके बाद ये सत्र शुरू होना है सुबह 11 बजे। आज से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर माकूल बंदोबस्त विधानसभा सत्र के नजर आते हैं। सरकार जहां विपक्ष की धार को उत्तर प्रदेश में हो रहे निवेश और बेहतर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कुंद करने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष सरकार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने का पूरा प्रयास करेगा। हालांकि इस विधानसभा सत्र में सभी की निगाहें शिवपाल यादव पर जा टिकेंगी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद शिवपाल यादव आज लाल टोपी के साथ विधानसभा सत्र में नजर आएंगे। 2017 के बाद समाजवादी पार्टी के कुनबे में शिवपाल यादव नजर आएंगे। उनको विधानसभा में बैठने के लिए पहली पंक्ति में अखिलेश यादव के बगल की सीट को दिया गया है। शिवपाल यादव की पूरी ताकत अब सत्र में देखने को मिलेगी। हालांकि आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में 22 तारीख को सरकार अपना बजट पेश करेगी। हालांकि सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि सत्र की शुरुआत में आज 9 बजे से ही वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। फिलहाल आज से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश और बेहतर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देगी। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। एसपी की क्या है रणनीति, प्रदेश एसपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अलाउद्दीन ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल की सरकार है और दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत करना चाहती है सरकार, लेकिन सत्र का समय इतना कम रखा है कि जन समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी सदन चलाने से घबराती है ताकि जन समस्याएं वहां न उठे। ये प्रदेश पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हर तरफ त्राहिमाम है, परेशानी है। किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, व्यवसायी हो, सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग सदन में, जो संयुक्त सदन है, उस पर जाएंगे और अपनी जन समस्याएं, जो किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बुनकर की समस्या, गन्ना किसानों की समस्या, अल्पसंख्यकों के साथ में उत्पीड़न, इन सारी समस्याओं को हम लोग सदन में रखेंगे। आप लोग एक नया मुद्दा जातिवार जनगणना भी है, क्या उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आज सदन में कुछ मुखर होती हुई या रणनीति बनाती हुई दिखेगी? जातिवार जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी लोकसभा से लेकर विधानसभा, विधान परिषद में लगातार करती आई है। जातिवार जनगणना के लिए समाजवादी पार्टी अभियान भी चला रही है। हम जातिवार जनगणना की मांग करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर, चाहे वो प्रेस के मीडिया के भाइयों के माध्यम से हो या विधानसभा में हो, लोकसभा में भी वो जब थे तब भी उन्होंने जातिवार जनगणना की मांग की थी। वो जातिवार जनगणना की मांग हमारी जारी रहेगी। जब तक जातिवार जनगणना न कराई जाएगी तब तक हम लोग उस बात को उठाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जातिवार जनगणना हो। राज्यपाल का अभिभाषण भी है, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति है सर?
देखिए, राज्यपाल जी भाषण देने आएंगी। अब उनके भाषण में क्या है, जो अगर कहीं गलतियां हैं, झूठ है, तो निश्चित रूप से हम उस धन्यवाद प्रस्ताव में उस बात का विरोध करेंगे। योगी सरकार 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश करेगी। पिछली बार सरकार ने 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया था। माना जा रहा है कि इस बार बजट करीब करीब 7 लाख करोड़ का हो सकता है। ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार के बजट में भी बीजेपी के मिशन 80 की छाप दिखाई दे सकती है। इस बार भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेपरलेस बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और ढांचागत विकास पर ज्यादा जोर होगा। मोहम्मद शबाब और अलाउद्दीन अयूब दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। सबसे पहले मोहम्मद शबाब के पास आते हुए, मोहम्मद शबाब, चूंकि 11 बजे से सत्र शुरू होना है और उससे पहले 10 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, अभी इस वक्त क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम लोग विधानसभा के परिसर के अंदर मौजूद हैं और 11 बजे विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। विधानमंडल के दोनों सत्र, विधानसभा और विधान परिषद में जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। सदन की जो कार्यवाही है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। हालांकि सदन की शुरुआत से पहले 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर सभी विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद सारे विधायक जो हैं वो विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हालांकि उससे पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि वो इस सत्र में हंगामा करेंगी, अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार को घेरेंगी। वो अलाउद्दीन आपको बताएंगे कि किस तरह विपक्ष की तैयारी है, लेकिन सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। आज 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। 22 तारीख को विधान मंडल में जो बजट है उसको पेश किया जाएगा। और जो बात आप कह रही थी कि सरकार की कोशिश ये है कि 2024 के आम लोकसभा चुनावों से पहले इस बजट को फुलफिल तरीके से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पटल पर रखा जाए, जिसमें किसानों की बात हो, जिसमें बेरोजगारों की बात हो, जिसमें तमाम वो इश्यूज हों जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाते हों। बिल्कुल, बजट कोशिश यही रहेगी मिशन 80 जो है उत्तर प्रदेश में जो है इसे हासिल किया जा सके। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण ये चीजें हो जाती है। अलाउद्दीन अयूब के पास अब चलते हैं। अलाउद्दीन, कैसी है विपक्ष की तैयारी? क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले कह चुकी है पूरे तरीके से हंगामा किया जाएगा, और जबकि सरकार बार बार कहती है कि चर्चा होगी, तो चर्चा के बाद ही बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, चाहे वो बजट सत्र की बात हो। कार्यालय का ये कार्यालय है और यहाँ पर तमाम उनके नेताओं का नाम 10 बजे के लगभग और यहाँ से मार्च करना है और साफ तौर से मार्च से जो पूरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम दौरान समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को जो है रखेगी। मैं अंदर चलता हूं और एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के आज सदन में जाने वाली है। न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव तरीके से सबसे पहले उन मुद्दों को देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायक जो है गौरव रावत खड़े हैं। लोकतंत्र की हथियारी और संविधान को खत्म करने वाली सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पर एक विधायक हैं, उन्होंने हाथ में सिंबॉलिक बुलडोजर लिया हुआ है और इन्होंने हाथ में सिंबॉलिक बुलडोजर लिया हुआ है और इन्होंने अपने जो है जो ऊपर दलित उत्पीड़न बंद करोगे जो है बोर्ड लगाए हुए। इसके अलावा आप साथ से देखें यहाँ पर कुछ बैनर्स जाति जनगणना को लेकर रखे हुए हैं। आपसे कुछ देर बाद जो विधायक जो अपने हाथों में लेंगे। तो न्यूज़ 18 अपनी खबरों के लिए जाना जाता है और अपने दर्शकों को हम वक्त से पहले ही समाजवादी पार्टी की जो तमाम रणनीति है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है महंगाई, मुझे जो बैनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जाति जनगणना के पोस्टर्स हैं और कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अंदर भी विधायक समाजवादी पार्टी के साथ से आइए देखते हैं कितने विधायक यहाँ पर जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद सारे विधायक मार्च करते हुए दिखाई देंगे। नरेश पटेल हैं के साथ साथ सारे विधायक खड़े हुए हैं। एक बार हम जान भी लेते हैं। और सर, क्या चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर जाने का कार्यक्रम है आज आप लोगों का? हमारे पार्टी का विधानमंडल दल अभी तय करेगा हम लोग कहां पर ये कार्यक्रम करेंगे और किस तरीके से हम सदन में भारतीय जनता पार्टी की गलतियों को यहाँ पर विरोध करेंगे। तो यहाँ से आप लोग मार्च के लिए निकलेंगे? समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल तय करेगा
कि हम किस तरीके से सदन में आज भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को हम उजागर करेंगे। बेहद शुक्रिया। नरेंद्र पटेल थे, विधायक भी थे। अंदर से जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां तैयारियां समाजवादी पार्टी की दिख रही हैं। तमाम विधायक देखिए यहाँ पर खड़े भी हो गए हैं, वाजपेयी जी भी आ गए। आपके कानपुर बुलडोजर कांड पीड़ित परिवार को न्याय दो, कानपुर का मुद्दा जो है उठाते दिखाई दे रहे हैं। रूबी भी मेरे साथ है। रूबी साहब, कानपुर का इन्होंने जो है पोस्टर लगाया हुआ है, तो ये तमाम विधायक बिल्कुल तैयार है। हमसे कुछ देर बाद ये सारे लोग यहाँ से निकलेंगे। क्या तैयारी आप लोगों की है, कब मार्च यहाँ से निकलेगा? देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। सत्र शुरू हो रहा है तो हम लोग सरकार को बेनकाब करने के लिए सत्र में भी आवाज उठाएंगे और अभी सत्र से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा बैठ करके हम लोग अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों को कानून व्यवस्था का मुद्दा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं बचा है। आप देख रहे हैं हमारे तमाम विधायकों के ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे हमारे पार्टी के विधायकों पर किए गए जिनका कोई सरोकार ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं बचा, उसका संविधान में कोई विश्वास नहीं बचा है। देखिए, तैयारियां पूरी हैं, तमाम विधायक भी आ गए हैं और विधायकों के मुकदमे का भी मुद्दा उठाएंगे। आप रूबी साहब, क्या है आपका मामला? देखिए, कानपुर जो है अराजकता और बिगड़ती कानून व्यवस्था का हब बन चुका है। बैक टू बैक वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, कभी कस्टोडियल डेथ होती है, कभी पुलिस के सामने जिंदा जलाई जाती है माँ बेटी। इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी आज आंदोलन करेगी। गांधी जी, बिल्कुल, आप सब तो देखिए ये वही गलियारा है जहां से अभी विधायक निकलेंगे। अब थोड़ी देर के बाद इंतजार यहां पर है शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव कब आएंगे, क्योंकि इसी गलियारे से जो टीवी स्क्रीन पे आपको गलियारा दिखाई दे रहा है विधानसभा का, थोड़ा सा उपेंद्र आगे आ जाएंगे, उस गलियारे को भी साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाए। यहाँ पर तमाम लोग जो है अब से कुछ देर बाद आना शुरू होंगे। 9:15 बजे का 9:15 का विधानसभा में कॉल टाइम शिवपाल सिंह यादव का है, तो उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद इसी गलियारे से आगे जब आएंगे तो न्यूज 18 अपने दर्शकों को वो उनकी क्या रणनीति है उस रणनीति को भी हम बताने का काम करेंगे। फिलहाल जो अभी है मार्च की तैयारियां पूरी हैं। करीब 30 से 35 विधायक अभी समाजवादी पार्टी के आ चुके हैं। ये गलियारा है जहां से विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम जो है मंत्री हैं वो सारे के सारे यहां से गुजरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 10 बजे 5 कैलाश मार्ग पर है। उसके ठीक बाद तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की हम बात कर लें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शबाब और अलाउद्दीन अयूब, आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई और तमाम जानकारी भी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।